नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अमर वर्मा, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं भोपाल के जमहूरी बाग मैदान में, जहां पर हमारे साथ जो है जीवन सिंह शेरपुर, जो अपने समर्थकों के साथ जन आंदोलन कर रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा आंदोलन क्यों कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्या मांग है, क्या मांग है आपकी आंदोलन कर रहे हैं। 22 सूत्री मांगों को लेकर हमारा आंदोलन है। उसमें गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, EWS जो हमें आर्थिक रूप से आरक्षण मिला है उसमें जो विसंगतियां है उनको दूर करके 8 लाख की जो आय है उसको रखा जाए। उसके अलावा आर्थिक आधार पे आरक्षण, आर्थिक आधार पे आरक्षण का कतई ये मतलब नहीं है कि हम किसी ST SC वर्ग के खिलाफ है या किसी जाति के खिलाफ है। आर्थिक आधार पे आरक्षण का मतलब ये होता है कि जो गरीब है उसको उसका अधिकार मिले, क्योंकि गरीबी जाति देख के नहीं आती है। तो आरक्षण का आधार भी आर्थिकगत नहीं होना, मतलब ये जातिगत नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति गरीब है, भले वो ST SC में हो, OBC में हो, जनरल में हो, उनको आरक्षण मिले और जिनकी आय 8 लाख से ज्यादा है उनका आरक्षण समाप्त किया जाए। इसीलिए हम आंदोलनरत हैं। और हमारी दूसरी मांग है एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन। एट्रोसिटी एक्ट भी हम समाप्त नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उसमें जात का प्रावधान हो, ताकि जो दोषी हो उसको सजा मिले पर जो निर्दोष हो उसको वहीं से छोड़ा जाए। ऐसी मांगों को लेके हम आंदोलनरत हैं। एक और मांग हमारी है, स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों की फसलों के भाव तय हो, घोड़ा रोज की जो समस्या किसान सबसे ज्यादा झेल रहा है उसका निराकरण हो। ऐसी मुख्य बातों को लेकर हमारी 22 सूत्री मांगे ही मुख्य है और उनको लेकर आंदोलनरत है और उन्हीं को मनवाने के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठे। जीवन जी, सरकार की तरफ से अभी क्या आश्वासन मिला आपको? सरकार की तरफ से आपकी मांगों को लेकर क्या आश्वासन मिला है? सरकार ने अभी हमें खबर भेजी है कि वो हमारी बातों को मान रहे हैं और जो बातें मान रहे हैं वो हमको लिखित में दे रहे हैं कि हम ये मांगे मान रहे हैं और बाकी हमारे बस की नहीं है, केंद्र सरकार की है। तो वो जो भी हमसे बात करेंगे आगे तो पता चलेगा। अब उनने हमसे समय मांगा है, जितने समय में वो आ जाते हैं, वरना आमरण अनशन तो चालू ही है। आमरण अनशन चालू है। आपको लगता है जिस प्रकार से जैसे इस बार इस सत्र में चुनाव भी होना है, आपका आंदोलन कितना मजबूत रहेगा या किस प्रकार से सरकार को झुकाएगा? आपको देखिए क्या हुआ, मजबूत तो कितना है हमारा आंदोलन। जो कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाया, जो खुद तंत्र लगा के जो भीड़ इकट्ठी करते वो नहीं कर पाया, वो बिना तंत्र के, बिना आर्थिक सहयोग के आदमी अपने खुद के निजी खर्च से, जिसके पास 500 होंगे वो 500 का अर्थ लगा के यहाँ भोपाल तक पहुंचा है। खुद के दम पर इतनी भीड़ खुद एक व्यक्ति ने करी है। मेरे नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे दम पे, ये जितने भी भाई खड़े हैं या जितने भी बैठे हैं या जितने वहाँ आए थे उनने सबने अपने निजी खर्च से ये इतिहास रचा है कि किसी को पैसे दे के बुलाई गई भीड़ नहीं थी, अपने खर्च से आई हुई भीड़ थी। और उसने ये सरकार को बताया कि आपकी जो नीतियाँ है वो गलत है, आपका जो सिस्टम है वो गलत है, इस सिस्टम को, नीति को आपको सुधारना पड़ेगा, तभी आप वापस सरकार में आ पाओगे। आपको लगता है सारी मांगे आपकी सरकार मानेगी? क्यों नहीं मानेगी? हमारी लड़ाई वैसे भी व्यवस्था परिवर्तन की है, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई अभी हम नहीं लड़ रहे हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में जितनी भी हमने मांगे रखी है सब जायज है और सभी राष्ट्रहित की मांगे है। जीवन जी, मेरा एक सवाल है कि जिस प्रकार से कई आंदोलन देश में हुए हैं, उसके बाद उभर कर एक नेता बने हैं, क्या लगता है जीवन जी आगे जाके एक चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये आंदोलन होते हैं जब बातें नहीं सुनी जाती है तब नेता बनते हैं। आप भी नेता बनेंगे? नहीं, हम तो वैसे भी नेता हैं, हमें नेता बनने की क्या जरूरत है। जब हमें सब स्वीकार कर रहे थे हम तो नेता है। और चुनाव लड़ना और नेता बनना अलग अलग बात हो जाती है। आप ये मत सोचिए कि हम नेता बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये सब ये लोग तय करेंगे कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। और यदि कोई चुनाव का टिकट लेके भी आ जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिताने वाली जनता होती है। कोई सी भी पार्टी से आप टिकट ले आओ तो भी आप नहीं जीतोगे यदि आपकी जनता में पेट नहीं है। और आप निर्दलीय भी लड़ोगे और आपकी जनता में पेट है तो आप जीत के आओगे। क्या लगता है आपको कि आपका आंदोलन से सरकार को फर्क पड़ेगा? हमारे आंदोलन से सरकार को नहीं, पूरे देश की सरकारों को फर्क पड़ेगा, पूरे देश के राजनीतिक दलों को फर्क पड़ेगा कि गैर राजनीतिक दल जो मैदान में उतरा अपनी बातें मनवाने के लिए और वो इतना बड़ा बन गया कि पूरे देश की सत्ता बनाना और बिगाड़ना उसके हाथ में। क्या सरकार आपकी जो जितनी मांगे उसमें से आंशिक मांगे को मान लेती है तो क्या आप आंदोलन समाप्त कर देंगे? जी, हमारी जो मांगे हैं जो उनके हक में है, जो उनके अधिकारों में आती है राज्य सरकारों के, यदि वो मान लेते हैं तो बराबर हमारा अनशन खत्म होगा और हमारा आंदोलन इन बातों को लेकर समाप्त होगा। पर बाकी जो बातें रहेगी, जो मुद्दे रहेंगे उनको लेकर बाद में भी आंदोलन होंगे और उनसे मांगी जाएगी सरकारों से। आखिरी ग्लोबल इंडिया टीवी के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि राष्ट्रहित की बातें हैं, राष्ट्रहित के मुद्दे हैं और यदि आप राष्ट्रहित की बात करते हैं, राष्ट्रहित की बातें करके चुनाव लड़ते हैं तो राष्ट्रहित की बातों को माना जाए और जनता को एक संदेश दिया जाए कि हाँ, ये तानाशाही सरकार नहीं है, ये लोगों की सुनती भी और करती भी। ये आपका आंदोलन कब तक जारी रहेगा? अभी
जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक तो जारी है। जब तक मांगे पूरी नहीं, जब तक जारी है। क्या नाम है आपका? जीवन सिंह शेरपुर, करनी सेना परिवार। तो ये थे मेरे साथ जीवन सिंह शेरपुर, जिनका कहना है कि सरकार हमारी जो जायज मांगे हैं वो माने और घोड़ा रोज की जो समस्या है, एट्रोसिटी एक्ट की जो समस्या है उसमें प्रावधान किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश बिनारा के साथ अमर वर्मा, ग्लोबल न्यूज़ टीवी, भोपाल।